मैं कन्हैया कुमार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF की तरफ से इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में आए हुए आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, आपको लाल सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, ये चुनाव ऐसे माहौल में हो रहा है जब लिंगदोह लगातार इस कैंपस में बना हुआ है। लिंगदोह जब इस कैंपस में बना हुआ है, उसका हश्र क्या है आप देख लीजिए। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। आइसा के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यहाँ आकर के कहते हैं कि इस यूजीबीएम में आपका हम क्रांतिकारी स्वागत करते हैं। उनको इतना भी नहीं पता है कि ये यूजीबीएम नहीं, ये प्रेसिडेंशियल डिबेट है। हो सकता है दोस्त मरे, आप यूजीबीएम से बार बार भाग गए हैं, इसलिए आपको बार बार यूजीबीएम याद आता है। लिंगदोह ने इस कैंपस के पॉलिटिक्स को बर्बाद किया है। आप देखिए, जब आज चुनाव हो रही है तो आरएसएस की तरह हमारे सारे वामपंथी संगठन शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, 250-300 का जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन किसी सवाल पर जब प्रोटेस्ट होता है तो वहां पे 20 आदमी 25 आदमी नहीं होता है। आपके लिए स्कूल का जीडीएम जाकर के देख लीजिए, वहां 10 या 15 लोग भी वहां नहीं होते हैं। तब इनसे पूछिए कि इन्होंने लिंगदोह के कारण इस कैंपस के पॉलिटिक्स को कहां तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, हमारा आप लोगों से एकमात्र अपील है कि आप सब लोग जब 11 तारीख को वोट करने के लिए जाइएगा तो आप वोट कीजिएगा, लिंगदोह को डिफाई करने के लिए कीजिएगा। और हम आपसे अपील करते हैं कि आपका मैंडेट अगर हमको मिलता है तो हम इस कैंपस में अगला चुनाव अपने संविधान के हिसाब से कराएंगे, जेएनयू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कराएंगे। दोस्तों, एक बात और हम कहना चाहते हैं, जब हम जेंडर सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, हम जब जीएस कैस की बात कर रहे हैं, तब इस मंच से खड़े होकर मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर अतुल कुमार अंजान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि वो सनी लियोन के बारे में इतना घिनौना बयान देते हैं, उनकी मैं खड़े शब्दों से निंदा करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि इस कैंपस में पीछे जो लोग शंख बजा रहे हैं, उनके द्वारा इस कैंपस में क्या किया जा रहा है। एसएलजीबीएम के अंदर एक मुसलमान कैंडिडेट से ही कुरान को कोट करवा करके, मिसकोट करवा करके हेट मॉन्गरी की जाती है, हेट स्पीच दिया जाता है। हम इस मन से उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये भी उनको बताना चाहते हैं कि सुन लो मेरे भाई, 56 इंच का सीना जिस तरीके से नकली है, उस तरीके से तुम्हारा जुलूस नकली है, उस तरीके से तुम्हारा पॉलिटिक्स नकली है। ये हम तुमको बता देना चाहते हैं। साथियों, जब आप चुनाव हो रहा है तो इस बात को आज बहुत संजीदगी से समझने की जरूरत है। क्या चुनाव ऐसे माहौल में हो रहा है जब इस देश के अंदर लगातार सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, तब ऐसे समय में सिर्फ रस्मी तौर पर हम एबीवीपी को गाली देकर के अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बच सकते हैं, सिर्फ हम आरएसएस को गाली देकर अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बच सकते हैं। 7 तारीख को जब बिहार के अंदर सारे वामपंथी पार्टियों का कन्वेंशन हुआ तो बड़े शर्म से दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं कि हमको इसी दिन का इंतजार था। कॉमरेड, आपको इस दिन का इंतजार था कि इस दिन के अंदर बीजेपी की सरकार बन जाए, आपको इस बात का इंतजार था कि इस देश के अंदर एक सांप्रदायिक सरकार बन जाए। तब आपको लेफ्ट यूनिटी की याद आई है, तब आपको लेफ्ट यूनिटी की याद आई है। लेकिन लेफ्ट यूनिटी की बात ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन हमेशा से करता रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 1970 में जब एसएफआई AISF से अलग हुआ, तब जब यहाँ पहला चुनाव हुआ तो AISF ने एसएफआई के साथ चुनाव लड़ा, और जब चुनाव हम साथ लड़े तब हम फ्री थिंकर को हराए थे और कॉमरेड प्रकाश करात पहले प्रेसिडेंट हुए थे इस कैंपस में, और कॉमरेड कमल में तो चुनाव पहले जनरल सेक्रेटरी हुए थे इस कैंपस में। हम हमेशा से लेफ्ट यूनिटी के साथ खड़े हुए हैं, और हम जब भी लेफ्ट यूनिटी की बात करते हैं तो ये आयशा के लोग कहते हैं, और इनका एक घिनौना भद्दा और भोंडा मजाक निकलता है चुनाव के वक्त में, जो अनहद गर्जे के नाम से जाना जाता है। वो कहता है कि ये लेफ्ट यूनिटी नहीं है, ये आयशा के खिलाफ यूनिटी है। कॉमरेड, क्या आप ये बोलते हैं कि आपकी भाषा जॉर्ज बुश की भाषा है? जॉर्ज बुश कहता है कि जो हमारे साथ नहीं है वो आतंकवाद के साथ खड़ा है। आज आयशा कह रही है कि जो हमारा क्रिटिसिज्म करेगा वो प्रशासन के साथ खड़ा है। हमको इस जॉर्ज बुश की भाषा को रिजेक्ट करना है, हमको इस मोदी की भाषा को रिजेक्ट करना है। दोस्तों, साथियों, जब ऐसे माहौल में चुनाव हो रहा है, जब एबीवीपी
का एक कैंडिडेट खड़ा होकर के हमको सेकुलरिज्म समझा रहा है, हमको बता रहा है कि आपको हिंदू धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म की रक्षा करने का ठेका आरएसएस ने लिया है, बीजेपी ने लिया है। आज तक हमने सुना था कि धर्म इंसान की रक्षा करता है। ये एबीवीपी का कैंडिडेट उल्टी गंगा बहा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि कण कण में राम बसे हैं, लेकिन इनको राम कहां दिखाई देते हैं? इनको बाबरी मस्जिद में राम दिखाई देते हैं। कैंपस में बनाने की कोशिश कर रहा है, उस कल्चरल हेजेमनी को हमको चैलेंज करने की जरूरत है। और जब हम उस कल्चरल हेजेमनी को चैलेंज करेंगे, तब हम इनके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को खारिज करेंगे। तब हम इनसे पूछेंगे कि आप हॉस्टल बनवाएंगे, आप हॉस्टल बनवाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्मृति ईरानी जो फंड कट कर रही है उसके बारे में भी आपको बोलना पड़ेगा। जब हम अनस्कीम की बात करेंगे, तब हम महंगाई की भी बात करेंगे। जब हम यहाँ पर बेटर हेल्थ फैसिलिटी की बात करेंगे, तब हम न्यू लिबरलिज्म की बात करेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से 3 साल के बच्चे का लाश समुद्र की तट पर टकरा रहा था। ये कौन सी व्यवस्था है? कोका कोला अवैध रूप से भारत के मार्केट में आएगा, लेकिन एक भारतीय अमेरिका अवैध रूप से नहीं जा सकता है। एक सीरिया का शरणार्थी अमेरिका नहीं जा सकता, यूरोप नहीं जा सकता है। आप देखिए रोहिंग्या मुसलमान किस तरीके से समुद्र के अंदर वर्षा का पानी पीकर अपना जीवन गुजार रहे थे। उनको कोई भी देश शरणार्थी बनाने के लिए तैयार नहीं था। यह जो इंपीरियलिज्म का कुरूप चेहरा है, हमको आज उसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन जब हम इसको उखाड़ने की बात करते हैं, तो एक बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमको पहचानना पड़ेगा कि इस देश के अंदर रूलिंग क्लास कौन है। एनएसयूआई के एक कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तान करने को। सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। यहाँ पे खड़ा होकर के आप हॉस्टल की बात और एमसीएम की बात कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में आपाधापी चल रही है कि नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री से पैसा कौन लेकर आया। पहले तय कर लो यार, पैसा कौन लेकर आया। पैसा ना तुम्हारे बाबूजी का है, ना तुम्हारे बाबूजी का है, देश की जनता नहीं है। साथियों, आज ऐसे माहौल में जब चुनाव हो रहा है, देश के अंदर जब इस तरह की शक्तियां काबिज है, तब हमको अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि जब लेफ्ट को यूनाइट होना था, ये लेफ्ट आज टुकड़ों में बटा हुआ है। आज मुझे इस चुनाव में समझ में आया कि कम्युनिस्ट पार्टी इस देश के अंदर क्यों टूट गई। क्योंकि एक कम्युनिस्ट पार्टी होती तो एक ही जनरल सेक्रेटरी होता ना। जैसे जेएनयू में एक ही प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन दोनों को प्रेसिडेंट बनना था। बीएसएफ से भाई दोनों को प्रेसिडेंट बनना था, हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो आयशा के लोग हैं, इनसे जरा पूछिए कि लेफ्ट सेक्युलरिज्म क्या होता है। बिहार विधानसभा के अंदर ये लेफ्ट यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस कैंपस में इनको लेफ्ट यूनिटी अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, इस देश की जनता तय करेगी, इस देश की शोषित जनता तय करेगी कि लेफ्ट यूनिटी कहां होगा। और मुझे लगता है लेफ्ट यूनिटी इस देश की सड़कों पर होगा, इस देश के आम आवाम लेफ्ट यूनिटी को तय करेगी। दोस्त, जब ऐसे माहौल में चुनाव हो रहा है कि एक तरफ ये सेक्टेरियन लेफ्ट है और दूसरी तरफ ये सपोले हैं, ये आरएसएस के सपोले हैं, इनको कुचलने की जरूरत है। ऐसे माहौल में हमारा सब लोगों से अपील है, जब आप 11 तारीख को वोट करने के लिए जाइएगा, जब आप बेटर हेल्थ फैसिलिटी के लिए वोट करेंगे, जब आप हॉस्टल के लिए वोट करेंगे, जब आप मोर एमसीएम के लिए वोट करेंगे, जब आप जीएस कैश के लिए वोट करेंगे, तब आपके दिमाग में एक बात रहना चाहिए, ये जो भेड़िए की संतान, ये जो 56 इंच के सपोले इस कैंपस में घूम रहे हैं, इनको हमको रिजेक्ट करने की जरूरत है। साथ ही साथ ये जो बार बार बात को घुमा कर बोली जाती है, लोग कह रहे हैं कि आप अकेले क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्त, हम समझते हैं कि लेफ्ट और प्रोग्रेसिव जनता को यूनाइट होने की जरूरत है, इसीलिए हम सारा कैंडिडेट खड़ा कर अपने लेफ्ट कैंडिडेट को नहीं हराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में लेफ्ट को मैंडेट मिले, डिजर्विंग कैंडिडेट को मैंडेट मिले, ताकि जेएनयू परफॉर्म करे और जनता के मुद्दों को क्लिंच करे। क्लिंच नहीं करेंगे, हम इन सपोलों को नहीं हरा
सकते हैं। अगर इन सपोलों को हराना है तो हमको जनता के मुद्दे को क्लिंच करना पड़ेगा। बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है, बंगाल का उदाहरण दोस्तों हमारे सामने है। और ऐसे माहौल में जब चुनाव हो रहा है, जब पूरे तरीके से देश की पॉलिटिक्स को बर्बाद किया जा रहा है, तब हम जब कैंपस का इशू बात करेंगे, तब हम नेशनल पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे, तब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे। और ये जो लोग आज राजनीति को डीजेनरेट कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स को हम रिजेक्ट करेंगे। साथियों, एक अंतिम अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ये लोग आइसा के लोग घूम घूम करके कह रहे हैं कि आप अकेले प्रेसिडेंट होकर क्या करेंगे। आप चंदू को भूल गए हैं, हमें चंदू याद है, क्योंकि चंदू ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर थे। हम चंदू की तरह सबको आगे बढ़ाएंगे।